परमेश्वर अपने वचन में कहता है यशायाह 55 और 11 में, जो वचन मैंने भेजा है वो पूरा काम करके ही लौटेगा उसके पास। यानी क्या है, अगर परमेश्वर के मुख से जो वचन उसने बोला है, तुम्हारी चंगाई होना चाहिए तो होकर रहेगा, तुम्हारा छुटकारा होना है तो होकर रहेगा, तुम्हें आशीष लेना है आशीष देके रहेगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा है जो वचन मेरे मुंह से निकला हुआ है वो यही वचन है जो हम लोग प्रचार करते दिन रात। अगर ये वचन प्रचार करते समय आपने उस पर विश्वास किया, आपने उसके ऊपर भरोसा किया, आपने उसको माना है, तो निश्चित है वो आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत करके ही काम करेगा। क्योंकि ये खाली वचन नहीं है, हर काम जो परमेश्वर ने बोला है वो लौट कर आएगा। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक वचन खाली है, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो निकला हुआ है वो सब कुछ करके लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने आप से ज्यादा जो परमेश्वर के वचन को तुम लोग सुनते उस पर ईमान लाओ, उस पर यकीन करो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वादा है जो हर विश्वास करने वालों को छू कर ही लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला हमने क्या सुना, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरे वचन में मेरी आत्मा है। दूसरा वचन यशायाह का हमने क्या सुना, प्रभु कहता है जो वचन मैंने भेजा है, परमेश्वर ने इस संसार में इसके वचन को भेजा है और ये वचन पवित्र आत्मा के जरिए कार्य करता है। जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसका नाम यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब जब हम इस पृथ्वी पर यीशु 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 मसीह के नाम को सुनते हैं तो हम उस वचन के बारे में सुनते हैं जिसका नाम यीशु है। वचन में यीशु है और यीशु में वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों में परमेश्वर की ज्योति है। यूहन्ना 8 और 12 का वचन कहता है परमेश्वर का वचन ज्योति है, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं, लेकिन उजाले में रहेगा। यानी परमेश्वर का वचन हमारे भीतर अंधकार को निकालता है। चाहे तो इंसान बीमार क्यों है, परेशान क्यों है, तकलीफ में क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हमारे अंदर कोई अंधकार की आसक्ति है, अंधकार की आत्मा है, गुनाह की आत्मा है, अपराध की आत्मा है, इसी को अंधकार कहा है। और जब तक पूरी तरह से आप परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, आप परमेश्वर को मौका नहीं देते आपके अंदर आकर उस अंधकार को निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याकूब के वचन में जेम्स चैप्टर 1 वर्स 23, याकूब 1 और 23 के वचन में कहा है सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। सुनकर अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमने जितना साल सुना है, जितना साल तुम सुनते आए हो, और अगर तुम इस वचन पर परमेश्वर के चलते नहीं हो तो ये वचन तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेगा। जब तक विश्वास से ग्रहण नहीं करोगे तब तक ये वचन हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि लोग उन वचन का, परमेश्वर का ईमान लाए, उस पर विश्वास करें, विश्वास की आत्मा तुमको मिलने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 1 और 23 का वचन, याकूब 1 में 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कोई तो बोले जय मसीह की। जो सुनता नहीं है और सुनकर जो चलता नहीं है वो सिर्फ अपना चेहरा अपने आईने में देखेगा, थोड़े दूर जाएगा और अपने आप को भूल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को सुनने वाले से ज्यादा उस पर चलने वाला चाहिए। सब लोग बोलो मैं चलने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं प्रभु आपके वचन पर,
मैं चलूंगा आखिरी दम तक, उसको मानूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन इसलिए प्रचार किया जाता है तीसरा भाग कि जो हम सुनते हैं उस पर चलना चाहिए। देखिए क्यों चलना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है, क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा का वचन है। हमारा मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मनुष्य का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य की आत्मा से जो हम लोग बातें करते हैं उसमें गुनाह है, अपराध है। लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र है। देखिए परमेश्वर के वचन के बाहर आप अगर देखोगे, मिलोगे, हर दुनिया पाप में, गुनाह में, अपराध में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में है। लेकिन इनमें से एक भी गुनाह, अपराध परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम गुनाह से पैदा हुए, हम अपराध में पैदा हुए, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन के सामर्थ्य के रूप में आया है। यूहन्ना 1:14 का वचन में कहता है, और वचन देहधारी बन गया और हमारे बीच में आ गया। तो यीशु मसीह शरीर में आने से पहले इस दुनिया में वो परमेश्वर का केवल एक सामर्थ्य वचन था। जैसा यशाया 55 और 11 में दिया, मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वचन काम करके लौटेगा मेरे पास। और वो वचन कौन था? यीशु मसीह। उसी के द्वारा वचन कहता है, यूहन्ना 1:3 का वचन, 3 अध्याय, और सब कुछ उसी वचन के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा रचाया गया स्वर्ग और पृथ्वी पे। कोई तो बड़े ब्रदर मेरे लिए यूहन्ना 1:3 का वचन। 1 और 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है भैया, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न कुछ नहीं हुई है। सब कुछ जो हम यीशु 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 सुनता है, यही परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। यह परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो नाम यीशु है वही परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी नाम पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा, सामर्थ्य मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है कि उसी वचन के द्वारा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, आदि में वचन था, आदि में यीशु था। वचन परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ में था, और वचन ही परमेश्वर है, यानी यीशु ही परमेश्वर है। और फिर वचन 1:3 में कहता है, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि में रचाया गया है। यानी यीशु मसीह के सामर्थ्य वचनों से ही स्वर्ग और पृथ्वी, यहां तक हर एक मनुष्य भी उसी की हाथों की रचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग, पृथ्वी, सारी दुनिया की कायनात, नदी, जल, पर्वत, मनुष्य, हर जंतु, हर जल, हर पशु, जिस सामर्थ्य वचन से परमेश्वर के मुख से निकला और सृष्टि में बन गया, वही परमेश्वर यूहन्ना 1:14 में मनुष्य बनकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए ब्रदर, यूहन्ना 1:14। यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हो गया, यानी हमारे जैसा मनुष्य बन गया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से प्रकट होकर हम पापियों के बीच में चला आया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हमने एक ऐसी महिमा देखी, यूहन्ना कहता है, पिता की एक महिमा, यानी परमेश्वर की महिमा कौन है? यीशु। जिसके जीवन में यीशु नहीं है, उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं होती है। अगर परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर का काम, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया हमारे अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कोई तो बोले जोर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको और आगे लेकर जाता हूं। प्रेरित 4 और 4 के वचन। प्रेरितों का 4:4, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के से थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या दिया है यहां पर कि कृपया आपके मोबाइल को साइलेंट कीजिए, आप कलीसिया साइलेंट कीजिए, बाहर जाके आप लगाओ मोबाइल भी। प्रेरित 4 और 4 लोग जब परमेश्वर की वाणी को सुन रहे थे, प्रचार कौन कर रहा था? पेतरस प्रचार करते समय लोग गहराई से सुन रहे थे यीशु मसीह को, लोग गंभीरता से सुन रहे थे एक वचन को, लोग उस पर विश्वास करने लगे। यूं ही आकर बैठकर हवा लेकर चले नहीं गए, लेकिन वचन में दिया प्रेरित 4 और 4 जो लोग प्रभु के वचन को सुन रहे थे, गहराई में दिल से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और 5,000 लोगों का वहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? 5,000 लोग जो सुन रहे थे, अपने मन को परमेश्वर के वचन में लगाया, उन्होंने सुन रहा था यीशु मसीह के बारे में। पवित्र आत्मा ने उस सुनते समय लोगों पर अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का जलाल आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहां वचन में साफ साफ दिया है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ गया और विश्वासों की संख्या 5,000 हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कब आता है? गाना सुनते समय, आराधना करते समय, स्तुति करते समय, वचन में साफ साफ दिया, सुनते समय हमारी परीक्षा है। सुनते समय परमेश्वर कहता है तुम्हारा ध्यान मेरे पर आने दे, शैतान कहता है तुम्हारा ध्यान मन मेरे पर आने दे। सुनते समय बहुत सारे लोगों को नींद आती है, घर का ख्याल आता है, बच्चों को छोड़कर आया है, बॉस का फोन आने वाला है, बीवी चिल्लाने वाले हैं, पति डांटने वाला है, घर में बच्चे पुकारे हैं। हर चीज सुनते समय आपकी ये परीक्षा है। सुनने का समय ही परमेश्वर देखता है और यहां प्रेरित का 4 का वचन में दिया है, सुनते समय पवित्र आत्मा लोगों पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रोमन्स के 10 और 17 का वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है। तो इसका मतलब क्या है? एक दिन में आपको सुनने के लिए नहीं कहा, लगातार आपको सुनना चाहिए। लगातार आप जब तक सुनते रहोगे तो पवित्र आत्मा किसी न किसी दिन आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जैसे यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 6 और 63 में, 63 में, मेरे वचन में मेरी आत्मा है। शरीर पर ध्यान देने से ज्यादा अगर तुम, प्रभु कहते हैं, मेरे वचन पर ध्यान दोगे तो वो मेरा आत्मा का जीवन तुझको मिलेगा। आत्मा का जीवन कहां पर है? एक व्यक्ति इस शरीर में आत्मा का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 3-4 से पढ़िए ब्रदर। शरीर में आत्मा को लेकर चलो। यूहन्ना का 8:3, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार सॉरी क्योंकि जो काम व्यवस्था
शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता और पाप भरे होने के लिए भेज दिया। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वह आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। कंटिन्यू 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इंसान की आयु बढ़ाने की बात कर रहा है। यहाँ पर हम में से कोई नहीं चाहेगा कि जल्दी मरना। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है। कुछ लोग ये भी कहते, मैंने सुना, पास्टर जी अच्छा हो गया, मेरा बाप मर गया, बहुत पीता था, अच्छा हो गया, घर से छूट गया, मर गया। कुछ लोग मुझे ये भी कहने लगे, मेरा बाप बहुत बीमार है, पास्टर जी ऐसा प्रे करो वो जल्दी मर जाए। बहुत तकलीफ है हम लोग उसको संभालने के लिए। चलो, हर एक इंसान के लिए बोझ बन गए। यहां पर हर आदमी जीना चाहता है। परमेश्वर की भी मर्जी यही है, जितना दिन तुम ज्यादा जियोगे उसके लिए अच्छा है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर की काम करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता है इंसान मरने के लिए। परमेश्वर भी चाहता है ज्यादा दिन तुम जिंदा रहो, लेकिन मेरा काम करते रहो। हालेलुया। रोमन्स के 8 का वचन में हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर शरीर के अभिलाषाओं से जो चलते हैं वो आज न तो कल मर जाएंगे, लेकिन जो वचन के अनुसार उसकी आज्ञा में, उसके आत्मा के वचन से जो चलेंगे उनकी उम्र बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उम्र को, हमारे जीवन को बढ़ने का रहस्य भी इन वचनों में दिया है। जितना परमेश्वर के वचन को मानकर विश्वास में, धार्मिकता में चलोगे, तुम्हारी आयु बढ़ते जाएगी। मौत भी तुमको छूकर चली जाएगी। क्यों? तब जब तुम परमेश्वर के इन्हीं वचन पर, अपने मन पर विश्वास में और धार्मिकता में चलोगे, तुम्हारी मौत को भी परमेश्वर टाल देगा और तुम्हारी उम्र को बढ़ाएगा। कोई तो जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समय समय पर परमेश्वर का वचन को सुनने को जाओ। क्यों? क्योंकि इन्हीं वचन में आपकी और मेरी जिंदगी है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौल ने यही कहा, शरीर पर मन लगाओगे तो शरीर हमको लालच देगा, शरीर वासना लेकर दे। शरीर क्या है? दुर्घटना की चाबी है। शरीर के विचार के अनुसार पाप है। शरीर हमको कहां लेकर जाता है? पाप में, उन विचारों में, उन कल्पनाओं में हमारे मन को लेकर जाता है। लालच, व्यभिचार, हर चीज शरीर के अनुसार कुछ अच्छा नहीं होता हमारे अंदर। ये शरीर हमारे जान को धोखा देता है। मैं दोबारा कहता हूं, जो शरीर में हम लोग 24 घंटे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इस शरीर में नहाते हैं, यही हमारा शरीर परमेश्वर का सबसे बड़ा शत्रु है। यह परमेश्वर का वचन को ठुकराता है, यह बहाना करता है, यह बैठने से कतराता है। यहां पर हालेलुया। इसलिए हम जो कौन है? हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा। 100% राइट। इस भाई के लिए ताली मारो। ठीक है, आत्मा फिर से कहता हूं, परमेश्वर आत्मा है, स्वर्गदूत भी आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है, लेकिन वो शरीर में रहता है इसलिए दिखता है। परमेश्वर को शरीर नहीं, स्वर्गदूत को भी शरीर नहीं है। मनुष्य को शरीर दिया गया, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य भी आत्मा है, लेकिन वो शरीर में रहता है। आत्मा के लिए उसको शरीर दिया है। शरीर आत्मा का घर है। जब हमारा शरीर मर जाता है तो उसमें से आत्मा बाहर निकल जाता, कहता है बाय बाय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
एक्लेस्टिक क्या बोलते हैं